करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए सबसे खास त्योहार माना जाता है। सुहागन स्त्रियां इस दिन का पूरे साल इंतजार करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो सुहागन स्त्री करवा चौथ का निर्जला व्रत करती है और व्रत पूर्ण होने पर चौथे के चंद्रमा को अर्घ्य देती है, उनके पति की लंबी उम्र होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति के मंगल की कामना से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जो स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं और सच्चे मन से माता पार्वती से अपने पति के मंगल की कामना करती हैं, उन्हें माता पार्वती से सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं में भी करवा चौथ की महिमा का बखान किया गया है। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है कि यह पतिव्रता स्त्रियों के पतियों के प्राणों की रक्षा करता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जिसमें शहर की महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, मास्क एवं सैनिटाइजर का लगातार उपयोग कर सभी महिलाओं को जागरूक किया। पाली से कमल ललवानी की रिपोर्ट। पाली से हूँ। वैसे ये पुरानी कथाओं पे आधारित है करवा चौथ का व्रत। हम वैसे सुहाग के लिए करते हैं, अमर सुहाग कहलाता है। पहले की कथा कही जाती है कि एक बहन होती है, उसके साथ भाई होते हैं। तो बहन को भूख लग जाती तो भाई कहते हैं कि ये बहन मेरी सहन नहीं कर सकती, तो वो आर्टिफिशियल चांद उगा के उनकी पूजा करवा देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि उनके पति की डेथ हो जाती है। तो बाद में जब उसको पता चलता है तो उसको बड़ा दुख होता है। तो उसकी माँ बोलती है, एक सोने का सिक्का देके बेचती है और बोलती है कि जो तुम्हें अमर सुहाग का तुम्हें जो प्रणाम करे या तुम्हें आशीर्वाद दे, उसको ये सोने का टिक्का तुम दे देना। वो बोलती ठीक है। सब रास्तों में मिलती, सबको प्रणाम करती, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई नहीं बोलता है। घर पे जैसे ही पहुंची, एक छोटी सी जेठूती होती है 5-7 साल की, वो उसको भी प्रणाम करती है। तो वो उसको बोलती है चाची आप अमर सुहाग रहना। वो खुश हो जाती है, वो सोने का टक्का वो उसको दे देती है और उसको अपने गांठ को पल्लू से बांध देती है। उसके बाद में वो देखती है अंदर जाके उसका पति की डेथ हो जाती है। तो वो बोलती है नहीं, मैं इसको जलाने के लिए नहीं दूंगी। तो उसके परिवार वाले बोलते हैं अगर तुम जलाने नहीं दोगे तो ऐसा तो हम रखेंगे नहीं। तो वो बोलती है मैं जंगल में रह लूँगी। तो उसको जंगल में एक कुटिया बना के वो अपने मर्द पति के साथ रहती है। रहते रहते पहले सबसे पहले भादवी की तीज आती है। तो भादवी की तीज को वो पकड़ती बोलती है कि मुझे करवा दो। तो वो बोलती नहीं, तुमने जो गलती की है वो मुझसे बड़े आगे काजली तीज आएगी, उस पर तुम बोलना। तो वो कहती ठीक है। उसके बाद में काजली तीज आती है तो वो उसके पाँव पकड़ती है। तो वो बोलती मैं नहीं, तुम्हें कार्तिक पूर्णिमा की जो चौथ है वो तुमसे सबसे ज़्यादा नाराज़ है, तुम उनके पाँव पकड़ना। वो बोलती ठीक है। समय निकलता जाता है, कार्तिक चौथ की करवा चौथ की चौथ आती है। वो उनके पाँव पकड़ती तो उनको बहुत गुस्सा आता, वो रीसती बरसती भी आती है। तो वो बोलती नहीं, आज से मैं तुम्हारे पाँव छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो बहुत देर तक उनके पाँव को नहीं छोड़ती है। आखिरकार माता है तो माता का जी तो कमज़ोर होता है। वो अपने बेटी को गले लगाती है और अपने आँखों से काजल और माथे से मेमन देके उसके पति को जिंदा करती है। उसी से आज हमें भी कहते हैं कि जैसे उन्होंने सुहाग की रक्षा की, हमें भी अपने सुहाग की रक्षा करनी चाहिए। इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे सुबह उठ के 5 बजे हमें सरगी का प्रोग्राम होता है। उसमें हम लोग पूड़ी है, चावल है, दाल है और सब्जी बनाते हैं। हम लोग सुबह 5 बजे ही उसका प्रसाद लेते हैं। उसके बाद में हम पूरे दिन इसमें भूखा रहने का होता है। उसमें दिन में हमारी पूजा होती है। उसमें हम गणेश जी और चौथ माता की पूजा करते हैं। उसके बाद में हमारी सास हमें एक बार पानी पिलाती है। उस समय हम पहली बार पूरे दिन में पानी पीते हैं। ऐसे करते करते उसके साथ अब हमने 2-3 सालों से चेंज करके हम लेडीज सारी इकट्ठी होकर 2-3 गेम भी खेलते हैं। और फिर ऐसे करते करते शाम को पूजा का होता है। तो पूजा चांद की पूजा की जाती है। इसमें सबसे मेन होते हैं चांद, चंदा मामा।